डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। बदलते दौर में बहुत कुछ बदला और बदलते बदलते आदमी भी बदल गया। अब सांसारिक पदार्थों में उलझे आदमी की आंखों में शर्म बमुश्किल नजर आती है। एक प्रकार से हम सब विसंगतियों के दौर में जी रहे हैं। मोमबत्ती को फूंक मारकर हम नए जीवन की ज्योत जलाना चाहते हैं। परिवार में हम सब एक साथ भी तभी रह पाते हैं जब सेल्फी की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जा रहा हो। इसके तत्काल बाद सब अपने अपने में उलझकर रह जाते हैं। परिवार के मुखिया और कर्ता धर्ता को परिवार के जीवन यापन के लिए कोल्हू के बैल की तरह जुतना पड़ता है, लेकिन बेहिसाब खर्च करने वालों के खर्चे में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक प्रकार से जमाने में बनावट का ताना बाना बुनने में जिंदगी हाथ से निरंतर फिसलती जाती है, लेकिन दम भर को भी कभी कोई सुकून नहीं मिलता। जहाँ तक राजनीति की बात है, भरपूर दुहाई तो नीति और सिद्धांतों की दी जाती है, लेकिन इसे भी ताक से कभी कभी ही उतारा जाता है। सत्ता की मदहोशी और सत्ता पाने की बेचैनी राजनीति में किसी भी शख्सियत को चैन से नहीं बैठने देती। अगर राजनीति में दावों और प्रतिदावों पर विश्वास किया जाए तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि बहुत विकास हो लिया। हकीकत यह है कि विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। इसका कारण बड़ा साफ है कि तृष्णा का कहीं अंत नहीं है। जो जितना घर भर सकता हो, मौका मिलने पर उतना भर लेता है। बावजूद इसके कभी मन भरता नहीं। यही कारण है कि राजनीति में स्थापित शख्सियत जनता को वर्तमान हाल पर छोड़कर भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के इंतजाम में घुली जाती है। जब जिसे जहाँ और जैसे ही मौका मिलता है, उस मौके को भुना लिया जाता है। दुनिया को दस्तूर की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक वर्ग होता है जो भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त होता है। दूसरा वर्ग वह होता है जिसे कभी भ्रष्टाचार करने का कोई मौका न मिला हो। ऐसा भी नहीं है कि जमाने से हर कोई संतुष्ट है। दरअसल जिसने जितना पा लिया, उसकी प्यास उतनी ही तीव्र गति से गुणोत्तर क्रम में बढ़ती चली जाती है। इस दृष्टि से दुनिया भर के रईस कंगाल नजर आते हैं। किसी जमाने में सिकंदर ने दुनिया को समझाया था कि देखो, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, लेकिन यह 2 और 2 4 जैसी आसान बात आज तक किसी के समझ में नहीं आई। जिनको समझ में आई, उसे जमाने ने प्रचलन से ही बाहर कर दिया। हालांकि जानते सब हैं कि यह संसार कुदरत का माया जाल है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कोई भी इस जाल से मुक्ति पाना नहीं चाहता। जिनको देखो उनको सांसारिक पदार्थों के पीछे भागते देखा जा सकता है। हम इन्हें तिरछी नज़र से देख नहीं सकते, तो कारण बड़ा साफ है कि इन्हें किसी की नज़र नहीं लगती।
आज हम परफेक्ट यानी परिपूर्ण बनने की चाह में खुद को खोते जा रहे हैं। इसकी वजह से हम गुस्सेल व्यवहार लिए घूम रहे हैं। परिपूर्ण होने की इच्छा प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न करता है। यूँ अगर हमारा मन खुश और आनंदित रहता है तो संपूर्णता पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन अगर परिपूर्णता नहीं मिल पाती तो खुशी के स्रोत हमें प्रसन्न नहीं कर पाते। वैसे दुनिया में कुछ भी समय के मुताबिक परिपूर्ण या संपूर्ण नहीं है। सभी में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि रह ही जाती है। हमारी मानसिक प्रवृत्ति है कि हमें किसी के अंदर कमी या अपूर्णता जल्दी दिखाई देती है, फिर हम उसको उसके ही मुताबिक अलग श्रेणी में रख देते हैं। परिपूर्णता की इच्छा इंसान को गंभीर बना देता है और गंभीर लोग दुनिया से अलग रहने लगते हैं। इसी कारण गंभीर इंसान को दुनिया वाले घमंडी भी समझ लेते हैं। ओशो ने कहा है कि अति गंभीरता एक बीमारी है। परिपूर्णता की इच्छा हमें छोटी छोटी खुशियाँ व उत्सव में भी गंभीरता की ओर धकेल देता है। कई बार इससे निराशा भी पैदा होती है। बाहरी दुनिया परिपूर्णता की इच्छा को जगाती है और परिपूर्णता तभी संभव है जब हम अपने अंदर की यात्रा करें। लेकिन व्यक्ति अपने अंदर की यात्रा करने से बचता है क्योंकि वह सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता। वैसे हमें जीवन के हर पल को खुलकर जीना चाहिए। गंभीरता भी जरूरी है, लेकिन इसके लिए हम अपने छोटी छोटी खुशी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दिन प्रतिदिन बदलते भारत की आर्थिक स्थिति से लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। खासकर मध्यवर्गीय परिवार इसकी मार से बुरी तरह परेशान हैं। सरकार के द्वारा निर्धारित की गई ऐसी कई तमाम चीज़ें हैं जिसे शहर के साथ साथ हर ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रभाव डाला जाता है। लेकिन शहर में चीज़ें इस तरह से बढ़ा दी जाती हैं मानो वहाँ से ज़्यादा टैक्स वसूलना हो। हालांकि अब गांव और शहरों में वैसी वस्तुओं की कीमत में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता जिन पर अधिकतम खुदरा मूल्य दर्ज होता है। महंगाई का असर शहरों में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन यह भी सच है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की औसत आमदनी काफ़ी है। शहरों में घरों के किराए के मामले में मकान मालिकों की मर्जी चलती है और आम लोगों को यह सब झेलना पड़ता है। अगर एक यूनिट बिजली की कीमत में 5 रुपए का उछाल आया तो शहर में सीधे 3 गुने दाम से हमें प्रभावित कर दिया जाता है। इस चीज़ की वजह से न जाने कितने लोग परेशान हो जाते हैं, शहर में रह नहीं पाते। यह नीतिगत फंक है जिसमें आम लोग पिसते हैं, वे गांव के रहने वाले हों या शहर। इस अनियमितता की सज़ा किसी को नहीं मिलती। दहेज कोई आज या कल की सामाजिक बुराई नहीं, यह प्राचीन काल से चली आ रही है और ऋषि मुनि भी इससे अछूते नहीं रहे थे। ऋषि भी अपने सामर्थ्य के अनुसार शकुंतला को कुछ अर्पित करते हैं, ऐसा वर्णन है।
जबकि शकुंतला की शादी राजा से हो रही थी, यानी गरीब हो या अमीर, दूल्हा किसी को दहेज लेने से कोई परहेज नहीं था। संपूर्ण विराम।